and welcome to Umang where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है it reads quadrilateral security dialogue or Quad is transforming itself into a trade bloc from a military alliance in present time. डिस्कस ये आया था जीएस पेपर 2 2020 में और 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स और ये हमारे सिलेबस के बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि क्वाड विच वॉज अर्लियर अ मिलिट्री अलायंस ड्यू टू द रीजन सच एज मालबार एक्सरसाइजेस, जहाँ पे इंडिया और यूएस और अब जापान भी इसमें आ गया है एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन टू दिस। जिसके कारण जो क्वाड है वो एक मिलिट्री अलायंस बनता जा रहा था। उसके अलावा क्वाड में वी हैव यूएस जापान ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन हुई थी, एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड यूएस ट्रीटी जो अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन हुई थी। तो इसके कारण क्या है कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस तो था ही, बट अब वो एक ट्रेड ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म भी होता जा रहा है। सच एज हम देखते हैं कि वैक्सीन अलायंस बना है बिटवीन क्वाड कंट्रीज टू डिलीवर वैक्सीन ग्लोबली। उसके बाद सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लाया गया है बाय जापान। देन वी हैव ब्लू डॉट नेटवर्क बाय यूएसए, एंड एट लास्ट cooperation on critical technology is happening between quad countries such as in quantum computing, AI and chip manufacturing and distribution. आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर किस तरीके से लिख सकते हो। एक रफ ड्राफ्ट हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज द इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आप डिफाइन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में क्वाड क्या है। फिर हम बॉडी पे आते हैं। सो इन बॉडी यू कैन राइट क्वाड एज अ मिलिट्री अलायंस कैसे है, जैसे बेका, लेमाओ एंड कोमकासा के कारण क्वाड पहले ही एक मिलिट्री अलायंस था। देन वी हैव इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक लाइक ब्लू डॉट नेटवर्क एंड वैक्सीन अलायंस लॉन्च किया गया उसके कारण। एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट इशूज़ क्या क्या हैं कि आरसेप है, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे साइन कर चुके हैं। फिर सारे मेंबर्स का ट्रेड विद चाइना पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर सम ऑफ द इशूज़। चाइना मतलब लगभग सभी का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है जो भी क्वाड मेंबर्स हैं उनका। एंड देन यू कैन कंक्लूड। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो क्वाड नीड्स टू एक्सपैंड इट्स आउटरीच टू अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज सच एज न्यूजीलैंड एंड वियतनाम टू एंश्योर मोर एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। इस तरीके से आइए अब हम इसका मॉडल आंसर देखते हैं। So this is the question, and I can start by defining Quad. That Quad is the informal strategic dialogue between India, USA, Japan, and Australia with shared objective to ensure free, open, and prosperous Indo-Pacific. तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। फिर मैं फर्स्ट पार्ट पे आऊँगा कि क्वाड एज अ मिलिट्री अलायंस कैसे है। तो यूएस जापान ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन साइन की गई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएस के बीच की ट्रीटी है। देन एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान साइन किया गया था टू ग्रांट ईच अदर आर्म फोर्सेस रेसिप्रोकल एक्सेस टू अदर्स बेसिस। वैसे ही बाकी एग्रीमेंट्स हो गए बेका, लेमाओ, कोमकासा बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो इससे भी मिलिट्री अलायंस बन रहा है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अगेन फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ द मिलिट्रीज। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये भी अगेन जो है मिलिट्री फैसिलिटीज़ में एक्सचेंज करने के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए साइन किया गया। एंड एट लास्ट यू कैन राइट मालबार एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट। तो ऐसे ये मिलिट्री अलायंस है। फिर क्वाड ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक, की ट्रेड ब्लॉक में कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको वो बताना पड़ेगा कि वैक्सीन अलायंस बिटवीन क्वाड कंट्रीज टू कोऑपरेट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, तो कोऑपरेशन रहेगा। Then in recent Quad Summit, it was decided to step up joint working groups to cooperate on critical technologies as well as climate change. फिर जापान ने जो है वो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कंप्राइजिंग ऑफ जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इससे भी ट्रेड ब्लॉक बनेगा क्वाड का। ब्लू डॉट नेटवर्क लाया गया है स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव होगा जिसमें सब कोई होंगे, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, सारे कोई होंगे। एंड इंडिया इज करेंटली अंडर वे टू नेगोशिएट एफटीए विद ऑल 3 क्वाड मेंबर्स सेपरेटली। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि एक ट्रेड ब्लॉक बनता जा रहा है। बट इश्यूज़ क्या क्या हैं इसमें कि ये ट्रेड ब्लॉक तो बन रहा है, बट इश्यूज़ क्या है कि इन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर पार्ट ऑफ आरसीईपी इन विच चाइना इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी। तो यहाँ पे जो है क्वाड का जो एक ट्रेड ब्लॉक बन रहा है वो हैम्पर हो सकता है बिकॉज जापान, ऑस्ट्रेलिया पहले ही आरसीईपी में जा चुके हैं। फिर चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ऑल क्वाड मेंबर्स। तो जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं सबका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है। तो जो क्वाड एक तरीके से चाइना को कंटेन करने के लिए बन रहा है, बट ट्रेड सबसे ज़्यादा वो चाइना से ही करते हैं। देन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ नॉट इंक्रीज मच इन फ्यू ईयर्स। तो नियरली स्टैग्नेटेड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जापान ट्रेड, ज़्यादा नहीं बढ़ा है।
पिछले कुछ सालों में। एंड फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन इशूज सच एज कंपलसरी लाइसेंसिंग, ट्रेड सब्सिडी, जो सोलर पैनल का केस हुआ था WTO, वो वाले इश्यूज़ हैं, एंड डिजिटल टैक्सेशन, ये सारे इश्यूज़ हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो सारा कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे हमारे ट्रेड के बीच में बहुत सारे फ्रिक्शन के पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो, साइनिंग ऑफ अ क्वाड ट्रेड डील की जा सकती है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस। फिर क्वाड प्लस फ्रेमवर्क जिसमें वियतनाम और न्यूजीलैंड को लाया जा सके। Initiatives such as Asia-Africa Growth Corridor can be accelerated for better trade and connectivity। एक क्वाड सेक्रेटरीट जो फुल टाइम सेक्रेटरीट है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो कन्वर्जेंस है वो बढ़ा जा सके और ज़्यादा कंसल्टेशन किया जा सके मेंबर्स के साथ में। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, फॉर क्वाड टू बी सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस इट इज़ इम्पीरिएटिव दैट इट बिकम्स अ सक्सेसफुल इकोनॉमिक अलायंस। तो किसी भी मिलिट्री अलायंस के पीछे एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक अलायंस होता है, तभी वो अलायंस काम करता है। Further, Quad needs to expand its outreach to other like-minded countries to ensure more and inclusive openness, more inclusiveness and openness। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो जो यूपीएससी में आगे पूछा जा सकता है, आप इसके आंसर कमेंट में नीचे बता सकते हो। द क्वेश्चन सेज बाय नॉट ज्वाइनिंग आरसीईपी इंडिया इज जेपरडाइजिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी अलॉन्ग विथ इंडो पैसिफिक विजन। ठीक है, ये क्रिटिकली कमेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्रिटिकली कमेंट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया तो इससे इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैसे हैम्पर होगा। क्यों हैम्पर होगा? क्योंकि ट्रेड इसका इंडिया का कम हो जाएगा विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया तरीके से। इसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, ऐसे आपको बताना है। और इंडो पैसिफिक का विजन जो है आसियान सेंट्रलिटी का, ये भी हैम्पर हो रहा है। बट हमें क्रिटिकली कमेंट लिखना है, तो क्या इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया अलग से एफटीए साइन कर सकता है विथ ऑल अदर मेंबर्स एक्सेप्ट चाइना, जो कि इंडिया कर भी रहा है अभी। इसके अलावा इंडिया बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें एक हो गया इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको अगेन इसमें पहले ये बताना है कि मिलिट्री अलायंस कैसे था क्वाड। ठीक है, फिर जो भी थे कि मालबार एक्सरसाइजेस हो रहे हैं या जो भी ट्रीटीज़ थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया जापान, या जापान एंड यूएसए, जापान ऑस्ट्रेलिया, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स जो भी थे वो आप बताओगे। और फिर उसके बाद आप कैसे वो ट्रेड ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहा है, वैक्सीन हो गया, सप्लाई चेन हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में जो हमारा कन्वर्जेंस हो गया है, जहाँ पे हम एक दूसरे का साथ देंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, वो आपको बताना है। फिर यू हैव टू टेल वे फॉरवर्ड, एंड दिस इज द आंसर इन अवर हिंदी फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। So very thank you for this lecture.